हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है, हम कुछ टाइम से एरर्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। आज हम एरर ऑफ मेजरमेंट का बेटा लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज की जो वीडियो हमारी क्लास रहेगी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं बेटा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। हम शुरू करते हैं बेटा एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन से। एक्यूरेसी क्या होती है एंड प्रेसिजन क्या होता है बेटा। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए measure of how close the measured value is to the true value of the quantity। हमने जो बेटा किसी क्वांटिटी को मेजर किया, हमने जो मेजर्ड वैल्यू प्राप्त की, वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। जबकि प्रेसिजन क्या होता है बेटा, प्रेसिजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमने जो बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमने किया, उसका जो हमारा मेजरमेंट आया वो कितनी लिमिट तक गया है, कितने रेजोल्यूशन तक गया है बेटा। प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास एक घड़ी है, वो सिर्फ घंटे को मेजर करती है। एक ऐसी घड़ी है जो घंटा और मिनट दोनों मेजर कर पा रही है, और एक घड़ी है जो घंटा, मिनट और सेकंड को भी मेजर कर पा रही है। तो कौन सी घड़ी एक्यूरेट टाइम बताएगी? तो हम कहेंगे जो सबसे छोटी चीज को भी मेजर कर दे, मीन्स सेकंड को भी मेजर कर दे, तो वो घड़ी क्या होगी बेटा, मोर एक्यूरेट होगी। मीन्स स्मॉलर इज द लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मैंने क्या समझाया था, एक दिन मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा, लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो वैल्यू होता है जो सबसे छोटी चीज को मेजर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास बेटा एक स्केल है, मीटर स्केल है बेटा, आपकी सबकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है। मीटर स्केल सबसे छोटा क्या मेजर कर पा रहा है, तो 1 मिलीमीटर मेजर कर पा रहा है। तो 1 मिलीमीटर क्या कहलाएगा, उसका लिस्ट काउंट कहलाएगा। तो ये था बेटा एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, और इन्हीं से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूं, बाद में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट भी कह सकते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है बेटा। तो डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, अब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल के साथ। ए मेजर्ड डिस्टेंस, कोई भी हमने डिस्टेंस मेजर की बेटा, आंसर आया 374.5 मीटर। इसमें बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, 7, 4 एंड 5। अब बेटा जो 3, 7 और 4 है ना, जो डेसिमल से पहले हैं, ये तो कहलाती हैं सर्टेन एंड रिलायबल डिजिट्स। लेकिन ये जो 5 है, ये क्या कहलाती है, अनसर्टेन डिजिट कहलाती है। नॉर्मली लार्ज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट, हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। जिस भी हम बेटा किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, उस मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट जितनी ज्यादा होंगी बेटा, जैसे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है बेटा 0.23, तो बेटा 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये आंसर हमारा ज्यादा एक्यूरेट होगा, ये आंसर हमारा कम एक्यूरेट होगा बेटा। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का जो इस्तेमाल है वो किसी भी रिजल्ट की एक्यूरेसी को पता करने के लिए किया जाता है कि दिया गया वैल्यू कितनी एक्यूरेट है और कितना कम एक्यूरेट है। मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के रूल समझा रहा हूं बेटा, एक एक रूल को आप डिटेल से ध्यान से देखते जाएं बेटा। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे बेटा कोई भी जीरो ही नहीं है, जैसे x इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक हमारी वैल्यू आई, इसमें आपको जीरो दिख ही नहीं रहा। जब जीरो नहीं दिखे ना, तो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट। और इस आंसर में हमारा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट या 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रूल नंबर सेकंड, ऑल जीरोज अकरिंग इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। भले ही डेसिमल लग रहा हो या डेसिमल नहीं लग रहा हो। जैसे इसमें तो डेसिमल नहीं लग रहा, इसमें डेसिमल लग रहा है, कोई मैटर ही नहीं करता डेसिमल। सिर्फ ये देखो जो जीरो है ना, वो सारी की सारी नॉन जीरो के बीच में होनी चाहिए।
देखो 1 और 7 दोनों नॉन जीरो हैं बेटा, उनके बीच में कितनी भी जीरो आ रही हो तो ये सारी ही क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट होगी बेटा, 4। इसमें देखो ये दोनों जीरो भी नॉन जीरो के बीच में आई हुई हैं, तो चाहे भले ही कहीं पे भी डेसिमल लगा हुआ हो तो ये भी क्या होंगी बेटा, सारी सिग्निफिकेंट। और इसमें कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। एस डी का मतलब क्या समझना है, सिग्निफिकेंट डिजिट समझना है बेटा। रूल नंबर 3, इफ द नंबर इज लेस देन 1 मींस 0 पॉइंट समथिंग ऐसा करके हो, एक से छोटे नंबर तो ऐसे लिखे जाएंगे बेटा 0 पॉइंट करके, तो द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट में और पहले नॉन जीरो के लेफ्ट में, जैसे नॉन जीरो तो पहला 5 है, 5 के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी बेटा। तो जिनके नीचे मैंने ये लगाया ना, नीचे ऐसे ये बार लगाया है, ये बेटा नॉन जीरो है, तो सिर्फ कितनी बचगी, 4 ही बचगी। ये 4 क्या होंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी इसके अंदर। रूल नंबर 4, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो, या टर्मिनेटिंग भी कह सकता था मैं इसको, टर्मिनेटिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे डेसिमल नहीं लग रहा है ना बेटा इसमें, तो 3210, ये जो लास्ट वाला जीरो है ना, ट्रेलिंग जीरो, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट है, 1 2 और 3। रूल नंबर 5, हाउ एवर इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट, हाँ डेसिमल लग गया ना तो ये जो ट्रेलिंग जीरो होंगी ना, जो टर्मिनेटिंग जो लास्ट में आती है बेटा जीरो, ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। और यदि यहां पे डेसिमल नहीं लगा हुआ होता तो ये काउंट नहीं होती बेटा। नेक्स्ट, यदि यूनिट चेंज कर देंगे तो मेजर्ड वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे मैं कोई डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, सेंटीमीटर में मेरा आंसर आया 5.608 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में वही आंसर आया 56.08 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर में ये मिलीमीटर में, डिजिट यूनिट चेंज कर दी लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें भी 4 है और इसमें भी कितनी है, 4 है बेटा। नेक्स्ट, द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑन ए डेसिमल और ए नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब दशमलव से पहले जो जीरो है ना बेटा, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता। तो यहां पे कितनी है बेटा, सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा राउंड ऑफ करना, आपको मैं सिखाता हूं बेटा। द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉरी द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रोक्सीमेट नंबर विच कंटेन मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट शुड बी राउंडेड ऑफ। यदि देखो मैंने बताया था बेटा, दशमलव से पहले होती है ना वो सर्टेन होती हैं, और दशमलव के बाद होती है वो अनसर्टेन होती हैं। तो दशमलव के बाद यदि एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट है ना तो उनको राउंड ऑफ कर देते हैं हम। जैसे बेटा मैं लिख दूं 3.1 तक तो है ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 के अलावा 3.12 ऐसे मैं लिख दूं तो एक से ज़्यादा अनसर्टेन होगी ना, तो इनको राउंड ऑफ करना पड़ता है बेटा। इनको राउंड ऑफ करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जिस डिजिट को हटाना है यदि वो 5 से छोटा है तो उससे पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट चेंज नहीं होगी। जैसे 7.82, आप 2 को ड्रॉप कर रहे हो तो 2 तो 5 से छोटा है बेटा, तो पहले वाला 8 क्या रह जाएगा, वैसा का वैसा रह जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं 3.94, तो 4 को ड्रॉप करना है तो 4 तो बेटा 5 से छोटा रहेगा, तो इससे पहले जो 9 है वो अनचेंज रहेगा, उतना का उतना रहेगा। रूल नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, यदि 5 से बड़ा है तो जैसे 7 को ड्रॉप करना है, 7 तो 5 से बड़ा होगा, तो इससे पहले वाला प्रीसीडिंग जो डिजिट है ना वो 1 रेज हो जाएगा, तो 8 से बढ़ के 9 हो गया बेटा। रूल नंबर 3, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो यदि वो 5 है तो क्या करें, तो फिर से 3 नियम देखने पड़ेंगे बेटा कि 5 के बाद क्या है। यदि 5 के बाद कोई नॉन जीरो है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है 1, इसमें एक नॉन जीरो डिजिट है 8। 5 के बाद यदि नॉन जीरो तो आ रहा है तो 5 से पहले वाला रेज होकर के 1 बढ़ जाएगा। इसमें देखो 5 के बाद 8 है तो जीरो के अलावा हो गया ना, नॉन जीरो हो गया, तो 5 से पहले वाला 4 क्या हो जाएगा, बढ़ के 5 हो गया बेटा। पहला नियम तो क्या है, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो यदि वो 5 है तो 5 के बाद चेक करो, 5 के बाद यदि नॉन जीरो है तो पहले वाला 1 बढ़ जाएगा, और यदि 5 के बाद जीरो है तो देखो अब फिर से 2 नियम आएंगे। 5 के बाद यदि जीरो है तो इसके पहले देखना पड़ेगा क्या है,
यदि 5 से पहले इवन है तो अनचेंज रहेगा, और 5 के पहले यदि ओड है, देखो 7 ओड है ना, तो ये बढ़ जाएगा बेटा। तो ये था बेटा राउंडिंग ऑफ के हमारे नियम। ये था बेटा आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख करके अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं बेटा। आज आप अपनी कॉपी के अंदर में नोट्स प्रिपेयर करें। कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको समझाएंगे और एक्सरसाइज के PDF फाइल मैं आपको सेंड करूंगा। तब तक बेटा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।